हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, इसलिए हम मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हैं। 3 जून को जबलपुर में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आगमन पर जय हिंद सभा होनी है। कांग्रेस पीछे नहीं है, हमें एकजुट रहकर वैचारिक लड़ाई लड़नी है। एक मत होना जरूरी है क्योंकि संविधान खतरे में है, इसकी रक्षा कांग्रेस जनों को करनी है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक कांग्रेस ने संघर्ष किया है। हमारी कई पीढ़ियों और परिवार के लोगों ने शहादत दी है। संविधान की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं रहना है। ये बातें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बालाघाट में संविधान बचाओ और जय हिंद यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। बालाघाट में प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का आगमन 2 घंटे विलंब से हुआ, जिसे लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ा। सिंधु भवन में भाषण और संवाद कार्यक्रम होना था। इससे पहले प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और प्रदेश में विषमताओं को भाजपा सरकार की अराजकता करार दिया। वार्ता में श्री पटवारी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करके 25 मिनट में 9 ठिकानों पर हमला कर तबाह कर भारतीय सेना ने अपनी शक्ति दिखाई है। हमें सेना पर गर्व है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के सम्मान की बात करते हैं तो अपने मंत्री और नेताओं पर कार्यवाही क्यों नहीं करते, जो सेना को अपने बयानों से अपमानित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा के साथ ही भाजपा नेताओं ने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं। भाजपा मौन है, सेना का अपमान इन्होंने किया है तो इन्हें पद पर बनाए क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री शाह को बचाने के लिए भाजपा का पूरा तंत्र लग गया। न्यायालय के आदेश के बाद भी आधुनिक युग में भाजपा सरकार वीडियो का परीक्षण नहीं कर पाई है। ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। FSL जहाँ प्रयोगशाला में, वहाँ पर वीडियो की जांच ही नहीं होती, तो आप क्या मानते हो? पूरा घटनाक्रम एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने जब ये पहलगांव की घटना हुई तो बिहार में भाषण किया कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी कल्पना नहीं होगी, इतनी भयंकर सजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की। पूरा देश एकजुट था, एक साथ था। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, हर विपक्ष के दल ने, राहुल गांधी जी ने बिना शर्त हम हर तरीके से देश की सेना और प्रधानमंत्री के साथ वक्तव्य दिया। फिर जब युद्ध हुआ, 14 दिन युद्ध चला, लगभग 12, 13, 14 दिन चला। उस बीच में पूरी घटनाक्रम 14 दिन 13 दिन की चली। उस बीच में 25 मिनट में 9 ठिकानों पर एक तरह से सेना ने आज तहस नहस करके बता दिया कि भारत की शक्ति क्या है। सेना के सम्मान की बात नरेंद्र मोदी ने की अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में, पर उनका मंत्री गाली देता हुआ दिखा तो नरेंद्र मोदी चुप रहे, मौन रहे। उनकी बीजेपी मौन रही। जगदीश देवड़ा, विजय शाह, बीजेपी के तमाम और राजस्थान के, अपने हरियाणा के पूर्व सांसद, यहाँ के हमारे एक सांसद, सब ने अलग अलग वक्तव्य दिए, सेना का अपमान किया। बीजेपी मौन रही। अभी सिंदूर के लिए मोदी जी आ रहे हैं। हमारा सवाल है कि अगर सेना का सही सम्मान है तो ये जो लोग जिन्होंने सेना का अपमान किया उनको पद पे क्यों रखा, आपने हटाया क्यों नहीं? और दूसरी बात विजय शाह की, पूरा षड्यंत्र बीजेपी का उनको बचाने में लग गया। अरे हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, हटाना आपको था, सरकार को था, मोहन यादव जी को था, नरेंद्र मोदी जी को था। हाई कोर्ट ने कहा FIR करनी चाहिए इनके खिलाफ, उनने कहा गिरफ्तार करना चाहिए। आपने टाल मटोल करते रहे, आप उनको जगह दी आपने केंद्र में जाने की, सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके SIT बनाई का निर्देश दिया। SIT किसकी बना दी? जो विजय शाह जी के साथ ही काम कर रहे थे, जो IPS, उनकी बना दी। उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके गुमराह करने की कोशिश की माननीय सुप्रीम कोर्ट को। मैं मानता हूँ, हमें न्याय पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट एक दिन देखेगी कि एक इतने आधुनिक युग में एक वीडियो का इतने दिन में परीक्षण नहीं हुआ। ये गुमराह नहीं है तो क्या है, आंखों में धूल नहीं है तो क्या है? ये जनता को भी धूल झोंकते और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। स्थानीय सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने संगठन को सृजन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 जून को जय हिंद सभा होनी है। इसके बाद प्रदेश भर में पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में मोहल्ला कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 महीने की मोहन यादव की सरकार माफियाओं की सरकार है। हर तरह के माफिया इस सरकार में सिर चढ़कर बोल रहे हैं। शराब, खनन और शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। महिला हिंसा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था बनाने में सरकार नाकाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश संगठन को मजबूत करें, सब मिलकर संविधान की रक्षा का संकल्प लें। मैं वचन देता हूं कि कांग्रेस का साथ दीजिए। 3.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।
प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा के संकल्प पत्र में दी गई मोदी की गारंटी को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी में धान और गेहूं के भाव बढ़ाने, 3,000 रुपये बहनों को देने और 450 रुपये में सिलेंडर मिलने के साथ ही नौकरियां देने की गारंटी थी, जो फेल हो गई है। सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा करती है, लेकिन सम्मान निधि के 20 रुपये लाडली बहनों को 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर इसी सरकार ने उन्हें अनुदान दिया है। तो मैं मानता हूँ कि मैं हम सब मिलकर आप सबका फिर से स्वागत करूँ। साथियों, 1 साल 6 महीने हमारी सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए, और 1 साल 6 महीने पर्याप्त पीरियड होता है एक सरकार के आकलन का। मैं समझता हूँ कि इस 1 साल में जो मोदी जी की 5 गारंटियाँ थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3,000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी गारंटी यानी जीरो, फ्लॉप, झूठ, पाखंड, एकदम क्लियर कट है। इस 1.5 साल में हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि जो हमने वादे किए इसको हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे। प्रयास इसका भी दूसरा एक पहलू और एक सरकार का, सरकार हमारी है, प्रदेश की है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हमें जनादेश जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने के मिले, और सरकार को जो जीता वो सिकंदर सत्ता में रहकर सेवा का मिला। पर प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता, कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। अभी बहनों के साथ बलात्कार में हम नंबर 1 है, बहनों के साथ अपराध में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। महिलाओं का अपहरण मध्य प्रदेश की बेटियों का सबसे ज़्यादा होता है। इस तरह की भयावहता कभी मध्य प्रदेश में इससे पहले देखने को नहीं मिली, वो आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ राज किसका चल रहा है? माफियाओं का। यहाँ पर हर तरह का माफिया हावी हो गया। अब देखो आप, खनिज माफिया हो, रेत माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, या अलग अलग तरह के इतने माफियाओं के प्रकार बन गए और सब ने कब्जा कर लिया वल्लभ भवन। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट में धान के बोने वाले किसान हैं, अगर उनने वोट इस बात के लिए दिया कि 3100 का धान हमारी सरकार आएगी तो खरीदेगी, वादा किया है, शिवराज जी ने किया है, उन्होंने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला। आखिर ये धोखा है या नहीं है? ये दोगलापन है या नहीं है? अरे शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने, हमें फक्र है कि हमारे प्रदेश का सांसद देश का कृषि मंत्री है, पर वहाँ जाकर किसान के लिए क्या किया आपने? जो झूठ बोल के गए थे, धोखा दे के गए थे, एक कदम आगे बढ़े क्या? भाषण में प्रदेश संगठन प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा, संगठन का सृजन करना पड़ेगा, पंचायत मोहल्ला कमेटी शहरी क्षेत्र में बनानी होगी, वार्ड अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का होना चाहिए, ब्लॉक अध्यक्ष जिससे कहें उसे विधानसभा की टिकट मिलना चाहिए। इस दौरान पूर्व सांसद बोधसे भगत, विश्वेश्वर भगत, विधायक अनुभव मुंजारे, मधु भगत, विक्की पटेल, पूर्व विधायक हिना कावरे ने भी उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में जिले के सभी विधानसभाओं से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पहुंचे थे। मंची कार्यक्रम के बाद प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने विधानसभावार कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आपको बताएं कि कांग्रेस द्वारा 29 मई को संविधान बचाओ और जय हिंद यात्रा कार्यक्रम में कई झलकियां महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे प्रदेशाध्यक्ष का आगमन 2 घंटे विलंब से हुआ और दूर दराज से आए कार्यकर्ता कड़ी धूप में उनका इंतजार करते रहे। जब प्रदेशाध्यक्ष पटवारी पहुंचने वाले थे तो उत्सुकता में उनके आने से पहले ही आतिशबाजी हो गई और ढोल बाजे बजते रहे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में बातें रखी। इसके बाद अम्बेडकर चौक से सिंधु भवन तक पैदल यात्रा कर वो पहुंचे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की खचाखच भीड़ थी। जहां खास बात रही कि मंच पर कोई भी कुर्सी में नहीं बैठा, प्रोटोकॉल के अनुसार ही मंच पर लोगों का आना जाना बना रहा। प्रदेशाध्यक्ष ने जब कहा कि जिसे जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए, तो विधायक मधु भगत और विक्की पटेल नीचे ही बैठ गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी नीचे बैठकर भाषण सुना।